हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक ऐसे शैतान के बारे में जिसने अपने ही छोटे भाई की बीवी को जान से मार दिया। आखिर क्यों किया होगा उसने ये बेहुदा काम, और आखिर में उसके साथ क्या हुआ होगा, इस पूरे मर्डर केस की कहानी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये बात है 4 मार्च 2014 के दोपहर 2 बजे की, जब कलमप्रीत कौर अपने एक्टिवा स्कूटर को लेकर बाहर गई और वापस लौट कर नहीं आई। जब इस बात का पता उनकी मां परमिंदर कौर को चला तो उन्होंने उनके फोन पर कॉल किया, लेकिन वहां घंटी तो बज रही थी लेकिन फोन कोई नहीं उठा रहा था। और ऐसे करते करते रात हो गई और रात को उनका फोन पूरी तरह से बंद हो गया। अगले दिन सवेरा होते ही परमिंदर कौर अपनी बेटी की तलाश में निकल गई। नातेदार रिश्तेदार जहाँ भी उनकी पहचान थी सब जगह पूछ लिया, लेकिन उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं था। कलमप्रीत का पता न चलने पर उनके लापता होने का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया, और इसी वजह से कलमप्रीत की फोटो और उनके स्कूटर का नंबर अजमेर सिंह ने वायरलेस पर डाल दिया, जिससे कि उन्हें जिले के सभी थानों से कलमप्रीत की तलाश में मदद मिल सके। लेकिन इन सब कामों से भी उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला, क्योंकि कलमप्रीत के दोनों फोन बीती रात से बंद थे। इसलिए अजमेर सिंह ने उसके फोन पर कॉल करने के लिए एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी, और उस सिपाही के लगातार कॉल करने से उसकी मेहनत रंग लाई और उसके एक फोन की घंटी बज गई। उस सिपाही ने ये बात अजमेर सिंह को बताई तो उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से उस फोन पर कॉल किया, और इस बार कॉल उठा लिया गया। कॉल उठाने वाले का नाम सुरेंद्र था। उसने कहा कि मैं किसी कलमप्रीत को नहीं जानता और ये मोबाइल भी मेरा नहीं है, मुझे तो ये जालंधर से जाने वाली बस में एक सीट के नीचे मिला था। अपना परिचय देते हुए अजमेर सिंह ने सुरेंद्र को मोबाइल के साथ में थाने बुला लिया। थाने में आकर सुरेंद्र ने वही सब बताया जो उसने कॉल पर बताया था। अजमेर सिंह को सुरेंद्र की बात सही लगी तो उन्होंने फोन जमा कर लिया और सुरेंद्र को जाने दिया। शाम को सारी बात अजमेर सिंह ने इंस्पेक्टर विमल कांत को बताई तो उन्होंने उनकी मदद के लिए एक टीम बना दी। यह पूरी टीम कमलप्रीत की तलाश में 2 दिन तक लगातार रही, लेकिन फिर भी कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अचानक से ही इंस्पेक्टर विमल कांत का शक पूरी तरह से उसके जेठ महेंद्र सिंह पर चला गया, क्योंकि 6 मार्च को कमलप्रीत की बहन रंजीत कौर का इंस्पेक्टर के पास कॉल आया और उसने कहा कि सर, मुझे पूरा संदेह है कि मेरी बहन कमलप्रीत कौर के गायब होने के पीछे उसके जेठ महेंद्र का हाथ है, क्योंकि वो मेरी बहन से दुश्मनी रखता था और उसी ने शायद मेरी बहन को छिपाकर उसकी हत्या कर दी है। बाद में इंस्पेक्टर ने रंजीत कौर को थाने बुलाकर उससे पूरी बात पूछी। रंजीत कौर से तहरीर लेने के बाद कमलप्रीत के किडनैप का मुकदमा उसके जेठ के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। महेंद्र सिंह गांव बलीना दुआबा के गुरुद्वारे में मुख्य ग्रंथी था। यह गुरुद्वारा साहिब गांव वालों के अधीन था और गांव वाले उसे गुरुद्वारे की सेवा के लिए 4000 रुपए मासिक वेतन देते थे। इंस्पेक्टर विमल कांत उस पर सीधा हाथ नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वह उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने लगे। इस छानबीन में पता चला कि 4 भाइयों में महेंद्र दूसरे नंबर पे था, जबकि कमलप्रीत का पति गुरमीत चौथे नंबर पे था, और लगभग 25 साल पहले महेंद्र की शादी हो गई थी, जिससे उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। 10 साल पहले किन्हीं कारणों से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। उसके बड़े बेटे और उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद उसका बड़ा बेटा भी उससे अलग रहने लगा। इस समय उसका छोटा बेटा 14 वर्षीय गगनदीप ही उसके साथ रहता था। इंस्पेक्टर विमल कांत ने कमलप्रीत की दोनों बेटियों से पूछा तो उन्होंने बहुत ही अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी मां उस दिन 2 बजे महेंद्र ताऊ के छोटे लड़के के साथ अपनी स्कूटी पर गई थी, और जाते वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो ताऊ के साथ पैसे लाने जा रही है। इंस्पेक्टर विमल कांत ने गगनदीप को बुलाकर कमलप्रीत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि चाची मेरे साथ आई जरूर थी, लेकिन पठानकोट रोड पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। लेकिन तभी कमलप्रीत की बहन ने थाने आकर उन्हें एक ऐसा मैसेज दिखाया जिसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। उसने कहा, सर 4 मार्च को मेरे फोन पर कमलप्रीत का यह मैसेज आया था जिसे मैंने आज पढ़ा है। उस मैसेज में यह था कि मैं अपने जेठ के साथ जा रही
रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो फौरन फोन उठा लेना। इस मैसेज से स्पष्ट हो गया था कि कमलप्रीत के लापता होने में महेंद्र का ही हाथ है। इसके बाद इंस्पेक्टर ने समय को बेकार करना ठीक नहीं समझा और जल्दी से महेंद्र के घर पर छापा मार दिया, लेकिन उस समय वो फिर भी घर पर नहीं मिला। इंस्पेक्टर ने महेंद्र के पीछे मुखबरों को लगा दिया और उन्हीं की सूचना से उसे 7 मार्च को पठानकोट रोड पर पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद में उसने पूछताछ में जल्दी बता दिया कि मैंने ही कमलप्रीत की हत्या की है और उसने लाश के बारे में बताया कि उसने उस लाश को गुरुद्वारे के साहिब के शिविर में फेंक दी। इंस्पेक्टर ने लाश को निकलवा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद अगले दिन 8 मार्च को सिमरन सिंह की अदालत में महेंद्र को पेश किया गया। महेंद्र ने बताया कि कमलप्रीत के मृतक पति गुरमीत का काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और इसी वजह से महेंद्र उससे जलने लगा था। गुरमीत का पृथ्वीनगर में एक मकान भी था जो कि काफी कीमती था और उसी मकान को हथियाने के लिए महेंद्र ने कमलप्रीत पे अवैध इल्जाम लगाए और बाद में उसकी हत्या कर दी जिससे कि वो उसे हासिल कर सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या उसका दिल दुखाने का नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने का है। आपकी इस घटना पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।